थे जैसे 150 किलो कंधों पर उठाए घूमे दिन भर, और जब सामान उतारा तो वे मेहनताने को लेकर इतना उलझे कि जो तय था वो मिला नहीं, जो तय था वो हुआ नहीं। पहुंचते हुए पसीना याद आता था कि हवा चली तो थी पर पहुंची नहीं। और कुछ दिनों में तुम थी, आकाश में तारे ज्यादा थे, माथे पे थकन के निशान तो थे पर तुम्हारे ज्यादा थे। तब धरती का चुंबकत्व मुझे अपने कलेजे में महसूस होता था, और नाव से उतरने के बाद मैं बाकी मुसाफिरों को हाथ देकर उतारता था। जो तय था वो तब भी नहीं होता था, पर मैं फूलों को उनके नाम से पुकारता था। पुकारता था तुम्हें, उनमें से आखिरी मैं पिछले बुधवार भूल गया। मैंने तुम्हें पढ़ा है पर यूं कि ट्रेन में अखबार था जैसे, और वो उड़ गया खिड़की से खबर के बीच में कि 2 लड़कियों ने एक आदमी से प्रेम किया या हत्या की, मुझे पता नहीं। तुमने फिर अपने बचपन का क्या किया, मुझे पता नहीं। तुम्हें मिला क्या तुम्हारा रंग हरा, उन दरारों को कहीं फिर से तुमने मिट्टी से तो नहीं भरा। तुम्हें पता है कि इतना कुछ लेकर निकलती थी तुम कि मुझे कभी तुम्हारे लौटने की आश्वस्ति नहीं होती थी। इसीलिए मैं तुम्हारे चले जाने से भी नहीं चौंका पहले पहल तो। दुख किश्तों में आया टीवी की तरह। तुम्हारे बिछोह को लेके मैं जितना खिलंदड़ हो सकता था हुआ, और फिर बारिश आई तो इस घर में जितना अंधड़ हो सकता था हुआ। बस मैंने पानी पीने की आदत नहीं छोड़ी, मैंने जीने की आदत नहीं छोड़ी, और जैसा कि हम में करार था मैं बहुत पास नहीं आया फिर। बस मैंने तुम्हारे सूर्यास्तों में दखल देने की कोशिश की है कई बार। अपने एकांत में तुम्हारी पीठ पर लिखा है कुछ भी निरर्थक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। वाह। जब तुम ट्रैफिक में फंसी हो तब तक डूबना नहीं चाहिए सूरज को। तुम एक धुन हो जिसे मैं भूल गया हूं, पर कई बार ऐसा ज्वार सा उठता है छाती में, और तुम्हें गाना एक पवित्र फर्ज की तरह आता है। क्या बात है, बहुत खूब। माँ कहती है कि शायद मर्ज की तरह आता है। मैं ठीक हूं यूं तो, क्योंकि पूछा था तुमने, और उतना बेहिस बेहोश भी नहीं जैसा देखा था तुमने। बस यूं कि चिल्लाने का जी है और मैं आहिस्ता बोलने के अभ्यास में हूँ। वाह वाह। बस यूं कि चिल्लाने का जी है और मैं आहिस्ता बोलने के अभ्यास में हूँ। बस यूं कि दूर जा रहा हूँ निरंतर, लेकिन सबसे कहता हूँ कि निकल गया हूँ, पास में हूँ। पास किसके और क्यों? जमीन के इतने सिरे हैं, मुझ जैसे कितने तो अभी सुबह दौड़ते दौड़ते गिरे हैं। जमीन के इतने सिरे हैं जिन्हें तुम्हारे दुपट्टों से बांधना था। हमें अकेलेपन को एक अपराध कथा में बदल कर बेच आना था कहीं। मुझे तुम्हारे अंदर के बवाल को किसी ऐसे सवाल में बदलना था जिस पर फिल्म बनाई जा सके, लेकिन अपने अपने दुख को दोहराव से बचाते हुए, डूबने की इच्छाओं को नाव से बचाते हुए। हम शायद वहीं बिछड़ गए थे जब मिले थे पहली बार। लेकिन कुछ इरादतन कुछ आदतन अंत के बाद भी हम अंत से मुकरते रहे। हम टूटे हुए घड़ों में रात भर नदी को भरते रहे। वो एक साथ 2 या 3 लोगों से मोहब्बत कर सकती थी। उसने नंबर लिखे होते थे नोटों पर, हथेली पर, आईलाइनर के कवर पर भी कभी कभी, जिन्हें वो फोन कर सकती थी और चली जाती थी खाने के बीच में से उठकर भी। यहां भी आता है क्या कोई मिलने कभी? उसने काली ड्रेस और हल्की आसमानी बालियां पहन रखी थी, और वो चाबी ढूंढ रही थी निकलने से पहले। जब मैंने पूछा ये हक चाहते हो तुम, वो मुझे देखती रही और फिर चाबी अपनी मेज पर फेंक कर चली गई। मैं उसके घर में बैठा रहा अकेला करीब 15 मिनट और। मैंने उसे एक टेड टॉक में सुना, सफेद मछलियों की बेचैनी और भाषा पर बात करते हुए। फिर किताबों की एक दुकान में वो कविताओं के बारे में बोल रही थी। वे सब उसे ऐसे देखते थे जैसे खत्म हो रहे हों। एक लड़के को तो मैंने ये तक कहते सुना कि वो अपने गले में जंजीर बांधकर उसका दूसरा सिरा उसके हाथ में दे देगा। फिर मैं एक दिन उसकी रसोई में किशमिश लेने गया था जब कोई आया बाहर, जिसे वो चूमने लगी बेतहाशा। दुख का स्क्वायर रूट क्या है? एक दिन एक फिल्म देखते हुए उसने मेरी हथेली को छुआ और पूछा। हम जब साथ होते थे तो लगता था कि किसी ड्रग लॉर्ड के कहने पर हत्या करने निकले हैं। वाह।
दोनों पकड़े जाएं तो सारा गुनाह अपने सिर ले लोगी क्या तुम? ये मैंने उससे कई तरह से पूछा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके अंगूठों के निशान लेकर रखे मैंने अपनी आस्तीनों में। मेरी दराज में हमेशा उसकी रिकॉर्डेड आवाज होती थी, जिसे सबूत और तसल्ली दोनों की तरह बरता जा सकता था। मेरे पते पर आते थे उसके लिए फूल। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ नई तरह के गाने सुनवाए और एक साथ कुल्हाड़ी खरीदने गए और चूल्हा भी। बहुत साधारण आदमियों ने उससे असाधारण किस्म की मोहब्बत की और वे लगातार और भी प्रेडिक्टेबल होते गए। उनमें से एक ने उसका गला घोटने की भी कोशिश की, एक ने फेसबुक पर डाली उसकी कुछ तस्वीरें और फिर भाग गया शहर से। फिर वो बारूद रखने के इल्जाम में जेल में रही 1 हफ्ता और सरकार बदली तो बाहर आई। और जो मुझे आखिरी याद है वो हम सब के होने से थक गई थी। दुख का स्क्वायर रूट क्या है? एक दिन एक फिल्म देखते हुए मैंने उसकी हथेली को छुआ और पूछा। वो हंस पड़ी और चिल्लाई और फिर चली गई बीच में उठकर। मैं उसके पीछे भागा पागलों की तरह। वहीं से शुरू हुआ मेरा मामूली होना। मैं कोई उल्लेखनीय कवि नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को तो याद होगा ही कि मैंने पुलिस के सायरनों और खिड़की पर खड़े होकर कूदने का सोचने वाली लड़कियों के बारे में कविताएं लिखी। मैंने केक की दुकान में काम करने वाले उदास लड़कों और साहसी अपराधियों पर काफी कुछ लिखा। और मैं अपना पलंग तोड़ देने और फिर बुनने के बारे में और दिसंबर के डर के बाद गुलमोहर के फूलों से आने वाली उम्मीद के बारे में सोचता था। जब मैंने लिखा कि औरतों के उघड़े कंधों के बारे में कुछ भी अश्लील कहना मुमकिन नहीं है। उसके बाद सब खत्म होता गया। मार्च में तो मैंने हथेली तक पर कविता लिखी, जो मैंने तुमसे अलग होते वक्त वादा किया था कि नहीं लिखूंगा। फिर एक दिन मुझे सोते हुए ठंडा लोहा महसूस हुआ अपने गाल पर और मैं उठ बैठा। फिर तुम्हें फोन भी किया था जो मिला नहीं और फिर मैं नौकरी पर चला गया। अप्रैल तक मैं जिंदा था। फिर मई में वो एक रेलवे स्टेशन था जहां मैं भर भर आकर गिर सा गया, जब मुझे यकीन हुआ कि अब नहीं लिख पाऊंगा मैं कविता। शुरू से पता था ये तो मुझे कि मेरी भी है एक मियाद, और हर एक कवि को गरम साकल जैसे जल्द बजते हुए लम्हे के बाद पूर्व कवि होना ही होता है। लेकिन मुझे उम्मीद करना सिखाया गया था। मैंने अपने बिस्तर के ऊपर लगे हुक में नाइंसाफियों और चूमती हुई लड़कियों में ढूंढी कविताएं। मैंने मनुष्यों पर भी भरोसा किया। वाह। पर वो गई तो लौटी नहीं, रोने और गिड़गिड़ाने पर तो बिल्कुल नहीं। लफ्ज लगभग सारे बर्बाद होते रहे। वैसे ही हर कोई 10 तरह से कहने लगा था एक ही बात। तंज का एक लोकप्रिय फॉर्मूला विकसित हो गया था पिछले साल, और नदी और समुद्र और सूरज और चांद, अकेलापन और आग और समुद्र और चांद और जिंदगी और गुलजार और हथेली और सिगरेट और कुमार विश्वास, इसके बीच में थे 90,000 कवि, 36,000 पुरस्कार। क्या बात, क्या बात। और ऐसे समय में तुम मुझसे कविता छीन कर ले गई थी। मैं कोई उल्लेखनीय कवि नहीं था, लेकिन मैं इन मुशायरों के शामियाने फाड़ देना चाहता था और लिखना चाहता था कि हर अच्छा आदमी दूसरे अच्छे आदमी को ईंटों के ढेर पर फेंक देता है एक वक्त के बाद, पर लिख ना सका। मैंने लिखी छुट्टी की गर्जी और चला गया शहर से, जैसे चले जाते हैं सारे पूर्व कवि। और तुम्हें 4.5 महीने बाद पता चलता है किसी दोस्त के साथ चाय पीते हुए, और फिर तुम खिड़कियों पर लगे जंग की बात करने लगते हो। शुक्रिया। वाह।